नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो और हमारे पास कोई ऐसा नहीं जो हमारी बात सुने, हमें समझे। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं याद आती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कहानियों और गीता के उपदेशों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप अकेले पड़े तो यह एक ऐसा समय है अपने भीतर झांकने का, आत्मबल को बढ़ाने का और श्री कृष्ण की प्रेरणा से अपनी दिशा को सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है। चाहे वह किसी संघर्ष के कारण हो, किसी प्रियजन का साथ छूटने से हो या फिर जीवन की उलझनों के कारण हो। लेकिन इस अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई बार अकेलेपन का सामना किया है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब उन्हें मथुरा से द्वारका ले जाया गया, जब उन्होंने कंस का वध किया, जब उन्होंने महाभारत में अर्जुन का साथ दिया, हर समय उन्होंने अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति में बदल दिया। दोस्तों, महाभारत की बात करें तो एक महत्वपूर्ण क्षण है जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। उनके सामने अपने ही संबंधी थे, अपने गुरु थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति का सामना कैसे करें। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है वह अपने आत्मबल को पहचानने का समय है। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम अकेले हों, यह समय आत्मचिंतन का होता है, अपने अंदर झांकने का होता है, ताकि हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकें। भगवान श्री कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उस समय थी। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और कैसे हम अपने अकेलेपन को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना था कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार के किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। वह कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे यह पता होता है कि वह स्वयं में ही संपूर्ण है। गीता में एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देता है वह किसी भी परिस्थिति में सुखी रहता है। वह न तो अकेला महसूस करता है और न ही उसे संसार के सुख दुख से कोई फर्क पड़ता है। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि जब भी हम अकेले हों, हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और उनका फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इससे हम तनाव और अकेलेपन से मुक्त हो सकते हैं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों से इतना घबरा जाते हैं कि हम अपने आत्मबल को भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि हर आत्मा अकेली है, लेकिन यह अकेलापन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका की यात्रा पर थे। उन्होंने अपने अकेलेपन को ईश्वर में विलीन कर दिया। उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया और इस तरह उन्होंने अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। यही हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, अकेलापन अक्सर नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मकता को अपनाना।
उन्होंने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचारधारा हमें जीवन के हर कठिन समय से उबार सकती है। हमें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, और हमें इस सीख को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना का एक कारण होता है। जब भी हम अकेले हों, हमें यह सोचना चाहिए कि यह परिस्थिति हमें क्या सिखा रही है। यही सोच हमें नकारात्मकता से बचा सकती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। कृष्ण के जीवन से एक और उदाहरण है, जब उन्होंने राधा से कहा था, हर हाल में मुस्कुराओ, क्योंकि जो भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, जब आप इतने महान हैं तो आपको भी कभी अकेलापन महसूस होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राधा, यह संसार मेरा माया है, लेकिन जब मैं अपने सच्चे स्वरूप में होता हूँ तब मैं भी अकेला होता हूँ। लेकिन यह अकेलापन ही मुझे मेरे सत्य के और करीब लाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर हाल में मुस्कुराना चाहिए और परिस्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखें, हर परिस्थिति हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। दोस्तों, अकेलापन एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का अवसर भी देता है। यह समय है अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और अपने मन को वश में करने का। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने इस अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच, ये 3 मंत्र आपको हर कठिन समय से उबार सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब भी आप अकेले हो, ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। यह आपको मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर ही कर्म करो। यह योग ही हमें मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्या करूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जब तुम अकेले होते हो तो समझो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। यह अकेलापन नहीं, यह तो तुम्हारे साथ मेरा सानिध्य है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अकेले पड़े, इस बात को याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। बस आपको उनकी उपस्थिति का एहसास करना है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, चाहे वह किसी संघर्ष के कारण हो, किसी अपने का साथ छूटने से हो, या फिर जीवन की उलझनों के कारण हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में ऐसे कई क्षणों का सामना किया है। श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष किया, वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इस अकेलेपन का सामना कर सकते हैं। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा था कि हर आत्मा अकेली है, लेकिन यह अकेलापन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय उनके आत्मबल को पहचानने का है। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। इसी तरह जब भी आप अकेले पड़ जाएं, समझ लें कि यह समय आपके आत्मचिंतन का है।
कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अकेलापन केवल एक मानसिक स्थिति है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट है उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। अकेलेपन को दूर करने का सबसे सरल तरीका है स्वयं से जुड़ना, अपने अंदर के भगवान को पहचानना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह अकेला नहीं होता। इसलिए जब भी आप अकेले हो अपने मन को शांत करें और ध्यान करें। अपने भीतर की शांति को महसूस करें। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्या करूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जब तुम अकेले होते हो तो समझो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। यह अकेलापन नहीं, यह तो तुम्हारे साथ मेरा सानिध्य है। इसलिए जब भी आप अकेले पड़े इस बात को याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। बस आपको उनकी उपस्थिति का एहसास करना है। अकेलापन अक्सर नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मकता को अपनाना। उन्होंने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विचारधारा को अपनाकर हम अपने जीवन के हर कठिन समय का सामना कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अकेले हों और आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो श्री कृष्ण की यह बात याद करें। अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। कृष्ण के जीवन से एक और उदाहरण है जब उन्होंने राधा से कहा था, हर हाल में मुस्कुराओ क्योंकि जो भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। यह सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, अकेलापन एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का अवसर भी देता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने इस अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच, ये 3 मंत्र आपको हर कठिन समय से उबार सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, इस वीडियो को फिर से देखें, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।